सूरज ने करवाया अपना नकली एक्सीडेंट बंदिया के साथ स्विट्जरलैंड जाने से बचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला ये ट्रैक सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा खेल है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। कोई प्यार के लिए, कोई अहंकार के लिए और कोई सिर्फ सत्ता दिखाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक अस्पताल के साइलेंट वार्ड से। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनों की बीप की आवाज, नीचे में एक बेड पर पड़ा सूरज, पूरा शरीर पट्टियों में जकड़ा हुआ, हाथ पैर गर्दन सब कुछ। सिर्फ उसकी आंखें खुली हैं लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा कुछ और छुपा है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहता है, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान महीनों तक बेड से उठ भी नहीं पाएगा। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही वार्ड का माहौल बदल जाता है। बिंदिया का चेहरा जैसे एक पल में पत्थर का हो जाता है। उसके होठ सूख जाते हैं, आंखों में झुंझलाहट और गुस्सा साफ दिखता है। वहीं दूसरी ओर ईशा गहरी सांस लेती है, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उतार दिया हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक एक्सीडेंट है? पिछले एपिसोड की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वही पल जब सूरज ने मजबूरी में बिंदिया के बॉडीगार्ड बनने वाला एग्रीमेंट साइन किया था। वही कागज जिसने ईशा का दिल तोड़ दिया था। ईशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस सूरज ने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, वही सूरज आज बिंदिया के दबाव में झुक गया। उस दिन ईशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी, उसकी आंखें, सब कुछ चीख चीख कर सवाल कर रहा था। और फिर मोहल्ले में वो ऐलान हुआ। बिंदिया ने सबके सामने कहा, अब इस इलाके का कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। लोग खुश थे, राहत में थे, लेकिन ईशा जानती थी ये राहत सिर्फ कुछ पल की है, क्योंकि बिंदिया की मुस्कान के पीछे जहर भरा हुआ है। अगले दिन कहानी और तेज हो जाती है। बिंदिया पूरे एटीट्यूड में सूरज के सामने खड़ी होती है। उसकी आवाज में हुक्म है, सवाल नहीं। मैं और गुलाब सिंह जी हनीमून पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये सुनते ही ईशा का सब्र टूट जाता है। वह सीधे सूरज के सामने आकर कहती है, नहीं सूरज, तुम कहीं नहीं जाओगे, ना स्विट्जरलैंड, ना बिंदिया के साथ और ना ही उसका बॉडीगार्ड बनकर। वो पल बेहद भारी था। एक तरफ एग्रीमेंट, दूसरी तरफ उसका ज़मीर और तीसरी तरफ ईशा की वो आंखें जिनमें सवाल भी थे और उम्मीद भी। सूरज कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से सब सुनता रहता है। और यही से सूरज वो फैसला करता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। अगली सुबह मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। सूरज का एक्सीडेंट हो गया। हर कोई सन्न है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा। हॉस्पिटल में वही सीन, सूरज पत्तियों में लिपटा हुआ। डॉक्टर वही डायलॉग दोहराता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। बिंदिया टूटे हुए स्वर में पूछती है, तो स्विट्जरलैंड का प्लान? डॉक्टर बिना किसी भाव के जवाब देता है, कैंसिल, बस यही खेल खत्म। ईशा सब समझ जाती है। उसकी आंखें सूरज के चेहरे पर टिक जाती है। वो जान जाती है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सूरज का मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसा कदम जिसमें उसने खुद को भी दाम पर लगा दिया। मोहल्ला बच गया, स्विट्जरलैंड का सपना टूट गया, लेकिन बिंदिया का अहंकार नहीं टूटा। वह मन ही मन कहती है, सूरज, तुम मुझे इस तरह नहीं हरा सकते, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और यहीं से एक और खतरनाक खेल की तैयारी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज का ये नकली एक्सीडेंट बिंदिया को हमेशा के लिए रोक पाएगा, या फिर बिंदिया कोई ऐसी चाल चलेगी जो इस बार सब कुछ बर्बाद कर देगी? आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा सस्पेंस, ड्रामा और टकराव से भरा होने वाला है। जिसे सूरज और ईशा की जोड़ी सबसे प्यारी लगती है वो कमेंट में लिखो, #सूरज ईशा फॉरएवर। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज साथ हो तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है, तो कमेंट में लिखो, परफेक्ट जोड़ी। अगर आप भी ईशा की हिम्मत, सच और उसकी ईमानदारी से इंस्पायर होते हो तो कमेंट में लिखो, सच्चाई की राह पर ईशा जैसी मजबूत हूं। जिसे लगता है कि ईशा हर लड़ाई दिल से लड़ती है, वो कमेंट करे,